चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग क्लास 12 के फिजिक्स के 11वें चैप्टर को देखेंगे। अभी तक हम लोग 10 चैप्टर इसका बेसिक से क्लियर कर चुके हैं। अभी देखिए 11वें चैप्टर्स का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, और उसके बाद इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सारी बातों को हम लोग बेसिक से क्लियर करेंगे, मतलब पूरा एक्सप्लेन करके हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होती है। देखो, किसी भी धातु पर जब किरणें आकर टकराती है तो इस धातु से जो इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना होती है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव चाहे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जित होने की घटना होती है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये कोई वस्तु है, मतलब ये कोई धातु है, इस पर किरणें टकराएंगी तो सीधी सी बात है कि यहाँ से किरणें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसी घटना को, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कही जाती है। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से हम लोग सूचित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 वोल्ट के लगभग बराबर होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। और साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा, याद रखिएगा, हमेशा ऊर्जा मापा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा का मात्रक भी कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का ही एक तरह का ये मात्रक होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना होता है। ये देखो, इलेक्ट्रॉन क्या? एक चार्ज होता है, एक आवेश होता है। आवेश आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर यही आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, यही आवेश होता है। ये आवेश, एक चीज देखिएगा, विशिष्ट आवेश का मान कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि विशिष्ट आवेश कितना होता है। विशिष्ट आवेश का मान 1.8 गुना 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। याद रखिएगा इस मान को, ये विशिष्ट आवेश का मान होता है। विशिष्ट मतलब एक खास तरह का ये आवेश होता है। विशिष्ट आवेश का मान इतना होता है 1.8 गुना 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। ठीक है, देखो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? हमेशा याद रखिएगा, ऊर्जा मापा जाता है। तो ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? भाई फोटोन क्या होता है? आपको बता दिया गया कि प्रकाश की जो किरणें होती है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में पाई जाती है। इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? आपको बताई गई एच न्यू होती है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू। कितनी होती है? एच न्यू। कितनी होती है? एच न्यू होती है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू होती है। अब देखो, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? अब बताइए, कोई भी फोटोन है वो विराम स्थिति में, उसका कोई मतलब वो जो कहते हैं पाल है ना, वजन उसका घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो भाई उसका विराम द्रव्यमान हमेशा शून्य होगा। विराम का मतलब रेस्ट ले रहा है, तो उसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो उसका विराम द्रव्यमान कितना होगा? शून्य। अब सीधी सी बात सोचिए ना, विराम स्थिति में रेस्ट कर रहा है। रेस्ट मीन्स क्या होता है? विराम, यानी वो सोयल है एकदम, तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा क्या? कुछ नहीं। क्या हो जाएगा? उस अवस्था में शून्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। आइए गया क्वेश्चन, देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? अभी हम समझाते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है ना, 1.8 गुना 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। ऑप्शन टच कर लीजिए। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन आवेश रहित है? आवेश रहित का मतलब आवेश नहीं होगा। आवेश रहित का मतलब उस पर आवेश नहीं है। देखो, अल्फा कण पर कितने आवेश होते हैं बाबू? देखो, अल्फा कण 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। 2 इलेक्ट्रॉनों से, इसको 2e भी कहते हैं। इसका मान, अल्फा कण का मान 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम के लगभग बराबर होता है। तो ये अल्फा कण पर आवेश होता है, इतना अल्फा कण पर आवेश होता है। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन कि इनमें कौन आवेश रहित है, मतलब किन पर आवेश नहीं है? तो अल्फा कण पर आवेश होता है, बीटा कण पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होबे करता है, मालूम है, धनात्मक होता है प्रोटॉन पर। हाइड्रोजन प्रोटॉन होता है ना, एच न्यू, जिसकी ऊर्जा एच न्यू होती है, इस फोटोन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। इसका कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ से ऑप्शन टच कर लेंगे, फोटोन कण, मतलब फोटोन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, किसी विकिरण के एक क्वांटम को क्वांटम से एक छोटा सा पैकेट को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है, उसे क्या कहा जाता है? अब बताइए, किसी विकिरण का मतलब किरण को बताए थे ना अभी ना, कि किरण जो होता है ना, वो एक छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में बटे होते हैं, एक बंडल के रूप में बटे होते हैं, जिनकी ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसको फोटोन ना कहते हैं। ऑप्शन देखिए, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोटॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन, लेप्टॉन, क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। इसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसको हम लोग एच न्यू के नाम से जानते हैं। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना बड़ी दिमाग लगाने वाला आपका क्वेश्चन है। देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। ये क्वेश्चन बोला है 6 नंबर की किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। अब मान लीजिए कोई वस्तु है आज जिसका द्रव्यमान आपको m दे दिया है और उस पर चार्ज आपको q दे दिया है, इसको किस वेग से गति कराया जा रहा है, v वेग से गति कराया जा रहा है। तो यहाँ पर कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, पूछ रही है यही कि कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो बाबू कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य यहाँ पर h बटे 2mv इसका रूट अंडर होगा। यही होगा कब, जब कण का द्रव्यमान m होगा, जब उस पर आवेश q होगा और उसका गति कितना v होगा, तब वहां पर डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान होगा h बटा रूट अंडर 2mv के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, h बटा रूट अंडर 2mv के बराबर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन टच कर रहा है, 2mv यहाँ पर h बटा 2mv ऑप्शन आपको कौन सा टच कर रहा है, सी टच कर रहा है। ये होता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कब होता है, जब आवेश से q होगा, कण का द्रव्यमान m होगा और साथ में उसका वेग v होगा, तो उस समय h बटा रूट अंडर 2mv होता है उसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, 7वां क्वेश्चन और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। बोला कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। अब मान लीजिए कि कोई धातु है, ये धातु है भाई, ये धातु है, ध्यान समझिएगा, ये धातु है, इस पर किरणें टकराई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रही है। अब सोचिए ये इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होने की घटना ये किस पर निर्भर करेगी, आज जो किरण आ रही है उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगी या उसके अंदर जो पावर है, पावर जिसका तरंगदैर्घ्य हम लोग कहते हैं, उसके अंदर जो पावर है उस पर निर्भर करेगी। तो बात सीधी सी है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना उसकी तीव्रता पर उतना निर्भर नहीं करती है जितना कि उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। यानी जितना ज्यादा मात्रा में जितना ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाली किरणें टकराएंगी धातु से उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो बोला है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, यहाँ पर उसकी ऊर्जा बता रहे किस पर निर्भर करती है। देखो प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होंगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बनेगा, समझ में आ रही है, लेकिन उसकी ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो उसके तरंगदैर्घ्य पर। जितना मान लो कोई भी चीज थोड़ा गाढ़ा है तो उसमें ज्यादा एनर्जी होगी। कोई इंसान थोड़ा सा मोटा है, अब मोटा है, कोई ताकतवर है, इसका मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी होगी। कहने का मतलब बात सीधी से समझिए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, धातु के कार्य फलन पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बात सीधी से प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। किस पर, तरंगदैर्घ्य पर। यानी उसका तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका ऊर्जा ज्यादा होगा, जितना कम होगा उतना ही उसका ऊर्जा कम होगा। यानी तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा, और तरंगदैर्घ्य कम तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन, प्लांक नियतांक का मान क्या होता है। क्वेश्चन देखिए, प्लांक नियतांक का मान क्या होता है। बचपन में भी आप पढ़े होंगे, 11th में भी आपको शायद पढ़ना ही था। प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो लगभग 6.63 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड के लगभग बराबर होता है। ये प्लांक नियतांक का मान होता है। किसका होता है, प्लांक नियतांक का मान। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बाबू प्लांक नियतांक का मान आपका ऑप्शन कौन सा टच कर जाएगा, ए टच कर जाएगा। देख सकते हैं 6.63 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। और सब भी ऑप्शन थोड़ा सा हट के दिया होगा, तो हमारा जो ऑप्शन से काम है उसी से हम काम बनाएंगे, और किसी से हमें क्या मतलब है। चलिए, तो ये चैप्टर आपका विस्तार से क्लियर हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी 11वां चैप्टर भी आपका फिनिश होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।